गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 9th क्लास का 13.21 का जो कहे थे दूसरा क्वेश्चन से बना करके लाने के लिए कोई आदमी ने बनाए हैं, तो देखिए आज चालू करते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका व्यय ज्ञात करना है। अंदर कर दो इसको, ठीक है। कैसे व्यय ज्ञात होगा, देखिए कहता है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन इस टाइप का अगर रहता है तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो अगर कमरा की बात करते हैं तो कमरा में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो इस तीनों चीज़ से ठीक है वाकिफ हैं हम लोग। तो देखते हैं जब तीनों चीज़ दिया हुआ हो तो इसका मतलब है जो इस टाइप का होगा। देखिए इस टाइप का होगा ये कमरा। देखिए जब कमरे की लंबाई दिया हुआ है आपको 5 मीटर, चौड़ाई दिल है 4 मीटर और ये दिल है 3 मीटर। ये तीनों अगर आपको मालूम है, अगर तीनों चीज़ जानते हैं, इसको लिख लीजिए ऐसे L 5, B 4 और H 3 दिया हुआ है। तो कहता है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार, यानी कमरे का चारों दीवार प्लस में छत, ये दोनों का निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, माना कि मानने की क्या बात है, इसमें तीनों तो दिया हुआ है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा परिमाप गुने ऊंचाई। देखिए होता है तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है आपको 2 × L + B और यहां पर H। लड़का दिमाग नहीं काम करता है कि तब आदमी कहेगा बक 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 कैले है तकलीफ से। देखो यहां पर दे दिए 2, L में दिया हुआ है 5 और B में दिया हुआ है 4 और H में दिया हुआ है 3। तो 2 दे दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा 54 cm²। अब देखिए छत पर करना है तो छत में क्या होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो लिखेंगे अब छत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में हो जाएगा आपको 5 और चौड़ाई में हो जाएगा 4। तो 4 × 5 = 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए कुल क्षेत्रफल जहां पेंट करना है, देखिए पेंट तो करना है पहले 54 और प्लस में छत 20, 74 हो गया। अब क्या करेंगे सो देखिए, ये निकल गया आपको कौन कौन चीज निकला। एक निकल गया कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल और प्लस ये जो कलर किया जाएगा, आप भी जानते हैं जो कलर जो होगा वो केवल दीवार पर होता है और छत पर होता है, न कि जमीन पर। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो जो परिमाप होगा, परिमाप में ठीक है ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और उसमें फिर ऊंचाई होगा, इसलिए हम लिखते हैं परिमाप गुने ऊंचाई। तो ये निकाल लिए। उसके बाद छत में इसमें भी कलर करना है, जब इसमें कलर करना है तो ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ उसमें। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 5 × 4 20 हो गया। तो इसमें और चारों दीवारों में ये दोनों मिलाकर के हो गया 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिए
यहां से चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च किताब में देल है 7.5 रुपया, इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर का खर्च, और लिख देंगे यहां पर 74 गुने 7.50, यानी 74 को 75 से गुना कर दीजिए। 5 चौक 20 के शून्ना हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 7 49 2 51। देखिए शून्ना 7 5 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 5, 555, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, एगो जीरो वाला था। देखिए आपको हो जाएगा करें आंसर 555 रुपया। ठीक है, और इस तरह ये क्वेश्चन 2 नंबर क्लियर होता है आप लोग को। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहे और केवल मतलब कमरे का दीवार में और छत में अगर कलर करने की अगर बात हो तो उसके लिए आप लोग यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर चाहते हैं नहीं वो फार्मूला अगर प्रयोग करें तो वो भी फार्मूला चलेगा, क्यों चलेगा वो भी आप लोग को बतला देते हैं। देखिए अगर हम फार्मूला बैठाते हैं तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, इसका मतलब समझिए जमीन पे तो नहीं ना किया जाएगा, तो जमीन को छोड़ करके तो ये भी फार्मूला आपको चलेगा। ये फार्मूला भी आपको शॉर्टकट में बतला देते हैं। यहाँ पर 2 × देखिए 5 × 4, 4 × 3, 3 × 5 माइनस 5 × 4। अब देखिए 2 × 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20। अब देखिए 2 × हो जाएगा कितना 20 15 35 35 35 2 37 10 47। ठीक है, घटे 20, इसी में आ जाइए, चाहे यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14 के 4, 5 4 दूनी 8 1 9, घटे 20। आपको इस ढंग से भी आ जाएगा 74। अगर आपकी इच्छा है नहीं ये फार्मूला का प्रयोग ना करें, ये क्या सर लिख दिए हैं परिमाप गुने ऊंचाई, तो प्रयोग कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि केवल छत में कलर करना है और चारों दीवारों में करना है, जमीन में नहीं करना है। इसका मतलब जमीन वाला भाग खुला रहेगा। तो इससे पहला जो क्वेश्चन आप लोग को 1 नंबर बतलाए थे तो उसमें क्या था, ऊपर से खुला हुआ था, और इसमें जमीन वाला खुला रहेगा, तो जमीन वाला को हम घटा लेंगे। अगर जमीन वाला घटा लेंगे तो फिर उतना ही आएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो आप इस फार्मूला का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो कहता है चारों दीवारों का केवल और छत का, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा परिमाप गुने ऊंचाई होता है, इसलिए हम आपको ये फार्मूला पर बतलाए हैं। अगर आपकी इच्छा है नहीं पहले वाला फार्मूला सर बेटर है, उसी फार्मूला के आधार पर बनाइए, तो वो फार्मूला के आधार पर भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नीचे में नहीं रंगा गया है। तो नीचे वाला भाग को घटा लेंगे, ये रंगना ही है, ये पूरा रंगना ही है, तो पूरा निकाल लेंगे, या नीचे वाला भाग को यानी लंबाई गुने चौड़ाई को घटा लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला अच्छा लगेगा तो ये वाला ढंग बनाएंगे, अगर ये वाला अच्छा लगेगा तो ये वाला ढंग बनाएंगे, और इस तरह आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, फिर परिमाप दिया हुआ है यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतना रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि हॉल की ऊंचाई को h है, तो h मान लीजिए, ऊंचाई h हो गया। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अभी जस्ट देखे हैं, परिमाप गुने ऊंचाई, इससे पहले वाला पर लगाए थे, तो दे दीजिए परिमाप गुने ऊंचाई, और परिमाप आपको इसमें दिया हुआ है 250, तो दे दीजिए 250, और h दिल है, ऊंचाई को h माने है तो h, यानी हो गया 250 h। अब इसमें क्या कहता है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कर लिखेंगे, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर चारों दीवारों, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर चारों दीवारों पर
पेंट करने का खर्च है, इसीलिए 250 गुने मतलब 250 H तो दिल्ली है, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपको 2500 H। क्या कहता है निकालने के लिए? लागत इतना दिया हुआ है ना, तो ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो चारों दीवारों पर कराने का दर कितना है? खर्च 15,000, तो दे दीजिए 15,000 बराबर इतना, इसलिए H बराबर 15,000 बट्टा 2500, 2 शून्य से 2 शून्य कर दीजिए, 25 से 25, 25 छक्का 150, यानी ये हो गया आपको 6। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का आंसर होगा ऊंचाई आपको 6। क्वेश्चन कहता है हॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन को स्थिर से समझिए, हॉल की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हॉल की ऊंचाई को हम क्या मान लिए? H मान लिए, राइट। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो परिमाप गुने ऊंचाई होता है, तो परिमाप दे दिए और ऊंचाई दे दिए, तो इसी चारों दीवारों को पेंट करने का दर जो है मतलब खर्चा जो है 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसी में 10 से गुना कर दिए, और कुल खर्चा है आपको इतना, तो कुल खर्चा बट्टा ये कर दिए, इतना किए तो आंसर आपका निकल गया 6 मीटर। ठीक है, यानी हॉल की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन का हॉल की ऊंचाई हो जाएगा आपको 6 मीटर। ठीक है, और इस तरह आपको 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन के बाद, अब 3 नंबर क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन चालू होगा वो होगा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा माइंड लगाइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन जो है ये है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कहता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट मतलब रंग 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 cm, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ है मीटर और नीचे दिया हुआ है सेंटीमीटर, गुने 10 cm गुने 7.5 cm विमाओं वाली कितनी ईंट पेंटिंग की जा सकती है? बात को समझ लीजिए। ईंट आपको देखने में कैसा लगता है? घनाभ के आकार का। पेंट का मतलब ईंट कैसा लगता है देखने में? घनाभ के आकार का। तो यहाँ पर ले लीजिए L बराबर दिया हुआ है 22.5, तो अगर बट्टा में 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.225 मीटर। बी में हो जाएगा आपको 0.01 मीटर और H में हो जाएगा 0.075 मीटर हो जाएगा। तीनों जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था तीनों को हम किस में कन्वर्ट कर लिए? मीटर में कन्वर्ट कर लिए। मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका? ईंटा का। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे ही ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा बस उसमें ठीक है फिर भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए लिखते हैं ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। पीछे वाला फैन ज्यादा स्पीड है, बंद करो। तुम लोग जो हो ना पूरे जानवर हो, लेकिन थोड़ा भी स्टूडेंट नाम का चीज नहीं है किसी स्टूडेंट में नहीं, किसी में नहीं। पागल क्वेश्चन हम बतला रहे हैं तो उधर बात कर रहा है। एक तो फार्मूला याद नहीं है तुम लोग को, किसी भी स्टूडेंट को एक भी फार्मूला याद नहीं है। फट्ठा दे करके हो चाहे वैसे समझा करके हो, लेकिन तुम लोग एकदम प्रण बांध लिए हो जो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। कम से कम क्लास में भी जो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आते हो उसमें भी तो फॉर्मेलिटी अदा करो सही से, ईमानदारी से। अजीब इंसान हो यार तुम लोग। समझते हो जो कहाँ आए हो इतना मॉर्निंग में? कोई आदमी का दिमाग नहीं काम करता है। या तो दुनिया पागल है नहीं तो तुम पागल हो, यही ना भाई? खत्म आदमी सब कहीं का। देखो यहां पे 2 देते हैं, L का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है 0.225 गुने 0.01 प्लस 0.01 इंटू 0.075 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.075 इंटू 0.225
हो गया। देखिए थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं, हम ब्रैकेट कर दिए हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 0.0225 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 0.0075, 2 2 4 गुण 2 3 5 प्लस 225 में 7 5 से गुना कर दीजिए, 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10 1 11, 7 25 35 के 5, 5 दूनी 10, 3 13 के 3, 7 दूनी 14 1 15। देखिए 5 5 2 7, 3 1 4, 5 1 6 1, 225 है ना था, हाँ 25 25 के 5 LB H में कितना था भाई, H में था 7.5, तो 7.5, हाँ ठीक। तो 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, 7 25 35 के 5 3, 7 दूनी 14 3 7 दूनी 14 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 5 5 2 7 7 1 8, 5 1 6 1। कितना आया आपको इसमें, तो पहले देख लीजिए ना, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, इतना पे आया 0.01 8 6 8 7 5 हो गया। अब चलिए सबको 0.0225, उसके बाद यहाँ पे 0.0075, उसके बाद हो जाएगा आपको 0.1685। देखिए 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16 16 16 और 5, 16 4 20 2 22 के 2 हाथ में 1, 7 2 8 1 9 2 1 3, यहाँ पर आपको 0 0 2 दे करके दे दीजिए 0.039225। और इस तरह ये गुना हुआ। अब देखिए 2 को 5 से, तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7। कहीं पे गुना भाग में गलती है भाई। देखिए आपको सबसे पहले तो 22.5 में अगर 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0. हाँ ये तो सही है। उसके बाद 0. कितने था भाई, 10 सेंटीमीटर था ना। 10 में अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.101 इतना ही होगा ना। तो हम कितना कर दिए, देखिए गुना भाग आपको लिखेंगे। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 दे देते हैं। और यहाँ पे L में है आपको 0.225 गुनी 0.1। 10 में 100 से भाग करना है तो 0.1, हाँ जो 0.1 गुनी, अब 7.5 में अगर 100 से करेंगे तो हो जाएगा 0.1075। ये हो जाएगा आपको 0.75। उसके बाद 0.075 गुने 0.225
देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे 2 और ये हो जाएगा 0.0225 प्लस 0.0075 और प्लस और चलेंगे 2 2 5 में 7 5 से 25 25 के 5 हाथ में 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 1 11 7 25 35 के 5 हाथ में 2 7 दूनी 14 14 और 3 17 7 25 35 के 5 हाथ में 3 7 दूनी 14 3 17 के 7 7 दूनी 14 15 5 7 5 2 7 7 1 8 5 1 6 1 हो गया आपको 16 इतना। तो क्या अंक बाद है भाई 3 और 3 6 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आपको प्लस 0.01 6 8 7 5। देखिए हो जाएगा आपको 0.0225 इसमें हो जाएगा आपको 0.0075 उसके बाद हो जाएगा आपको 0.1685 0 0 0 0 5 7 8 10 18 के 8 हाथ में 1 7 दूनी 14 2 16 के 6 हाथ में 1 3 1 4 दशमलव। चलिए अब देखते हैं 2 यहाँ पर हो जाएगा 10 4 6 8 7 5। अब इसमें हमें 2 से गुना करना है 5 दूनी 10 का 0 7 दूनी 14 15 का 5 8 दूनी 16 17 का 7 8 दूनी 16 17 का 7 हाथ 4 दूनी 8 1 9। अब देखिए 6 दूनी 12 1 13 के 3 ठीक है। अब आपको आ गया इसमें 2 4 5 1 2 3 4 5 इसमें हो जाएगा 0.9375 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए इस तरह इसका गुना आ गया ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए एगो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को निकल गया। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कहता है ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HH। अब देखिए 2 × L का मान B का मान और H का मान बैठा है। देखिए ये मीटर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में है लेकिन वो जो डिब्बा में कलर है वो मीटर में है। तो जब कलर मीटर में है तो ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ये भी मीटर में निकालेंगे इसलिए ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट किए इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया और इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर में कन्वर्ट करके 2 × LB + BH + HL के फार्मूला पर बैठा करके निकाल लिए और आपका निकल गया 0.9375 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया। अब क्या कहता है ईंटों की संख्या बराबर अगर ईंट की संख्या अगर निकालने के लिए कहे अगर ईंट की संख्या कहे निकालने के लिए तो ईंट की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा आपको पेंट का क्षेत्रफल तो 9.375 बट्टा में हो जाएगा ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9.9375 और भाग दे करके देख लीजिए 100 हो जाएगा ठीक है। 100 ईंट यानी 100 ईंट को 9.375 मीटर स्क्वायर कलर से कलर किया जा सकता है ठीक है। और इस तरह आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और आज आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कहता है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 cm लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 cm 10 cm और 8 cm है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना है अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला आप लोग को कल हम बतला दिए थे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अगर लागू कीजिएगा तो दोनों का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को बतला दें कहता है एक घनाकार डिब्बे एक घन के आकार का है। देखिए मान लीजिए इसको घन अगर घन दिया हुआ है तो लिखेंगे घन का और ये दिया हुआ आपको कितना 10 cm है लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² आपको फार्मूला लिखवाए थे तो 4 दिए यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 4 ×
10 का हो जाएगा यानी 400, यानी देखिए cm में है तो cm स्क्वायर कर दीजिए। अब कहता है एक अन्य घनाभकार के आकार का है। देखिए घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देल है। तो लिख लीजिए यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 2 × LB + H। बस अब इसी फार्मूला पर लेकर के चलिए। L में आपको कितना दिया हुआ है तो 12.5, B में कितना दिया हुआ है 10, और H में दिल है आपको 8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 12, 10, 22.5 और यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 से 45 गुने 8, तो 45 गुने 8 तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 से 32 और 4 36। तो कहता है कौन अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए ये 360 है और ये 400 है, तो लिखेंगे घन का कितना ज्यादा, तो 400 में से 360 गया तो कितना बचेगा 40 cm स्क्वायर। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी में एक और है जो आप लोग को बनाना है। कहता है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा और क्षेत्रफल निकाल करके अब फिर ठीक है देख लीजिएगा घटा बढ़ा करके, वैसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम मिटा करके इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि यहां पर लिखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप सभी स्टूडेंट को मालूम है जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 दीजिए और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 × 10 का स्क्वायर 100 यानी 600 निकल गया। अब कहता है घनाभ का, तो लिख दीजिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप लोग को मालूम है जो 2 × LB + BH + HH ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला पे हम लिख दिए, अब बैठा भी देते हैं 2 × 12.5 गुने 10 + 10 गुने 8 जोड़ 8 गुनी 12.5। देखो ये हो जाएगा 125 प्लस ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 2 100 100 200 300 305 और 305 दूनी अगर गुना कर लेते हैं, देखो कलर बदल देते हैं ताकि उतारने में तुम लोग को सुविधा होगा। ये हो जाएगा तुमको 610। अब उल्टा हो गया, उस समय में किसका था घन का ज्यादा था और इस समय किसका हो गया घनाभ का। तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। भाई कितना अधिक है, तो देखो इसमें निकला तुमको 610 और इसमें निकला है 600, तो कितना का अंतर हुआ 10 का, तो हो गया ये 10 cm स्क्वायर। और इस तरह करके आपको 5 नंबर क्वेश्चन इसका भी क्लियर हो गया। आज यानी 2 दिन में आप लोग को हम 1 से 5 तक का क्वेश्चन क्लियर किए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 5 का 5 क्वेश्चन जो अभी है, इससे आगे भी है लेकिन अगला क्वेश्चन को हम लोग फिर कल ही क्लियर करेंगे। तत्कालीन इतना को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करके, ठीक ना, और कैसा लगा वीडियो ये चीज़ बताएंगे।